नीट पेपर लीक। आजकल हर जगह बस इसी की चर्चा है ना। आज हम इसके पीछे के उस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक बेहद मशहूर और कामयाब एजुकेशन एम्पायर का अचानक से ताश के पत्तों की तरह पतन हो गया। ये सिर्फ एक पेपर लीक की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की सच्चाई है जिसने मेहनत और टैलेंट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक आम सी लगने वाली सुबह से। अचानक शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तेलंगाना से आई सीबीआई की एक टीम लातूर की ओमकार रेजिडेंसी में धमकती है। और ये कोई रूटीन तलाशी नहीं थी। प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर, जो इस पूरे खेल के केंद्र में है, उनसे और उनके परिवार से लगातार 9 घंटे तक थका देने वाली पूछताछ की गई। उनके फोन, लैपटॉप जब्त कर लिए गए और कोचिंग सेंटर का सारा डेटा खंगाल लिया गया। और पता है दांव पर क्या लगा था? एक ऐसा कोचिंग साम्राज्य जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। जी हां, 100 करोड़, जो अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सोचिए, एक ऐसा संस्थान जहां दूर दूर से बच्चे अपने शानदार भविष्य का सपना लेकर आते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। अब इतने बड़े पतन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर एम सर के उदय की कहानी को समझना होगा। ये कहानी काफी दिलचस्प है। एक साधारण किसान का बेटा जो शुरुआत में लातूर की सड़कों पर पैदल घूम घूम कर बच्चों को अपने हाथ से लिखे हुए केमिस्ट्री के नोट्स बांटा करता था। अपनी इसी मेहनत के दम पर वो धीरे धीरे बच्चों के चहेते एम सर बन गए। सिर्फ 10 बच्चों से शुरू हुआ ट्यूशन देखते ही देखते आरसीसी क्लासेस के नाम से पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। ये एक ऐसा सफर था जिसने लातूर पाटन का नाम हर जुबां पर ला दिया था। लेकिन इतने बड़े और मजबूत साम्राज्य में दरार कैसे आई? इसका सबसे बड़ा सुराग मिला एक वायरल वीडियो से। हुआ यूं कि परीक्षा के ठीक बाद एम सर ने अपने ही छात्रों के साथ एक वीडियो बनाया और यही खेल बिगड़ गया। वीडियो में एक छात्रा उनके मॉक टेस्ट की तारीफ करते हुए जोश जोश में एक ऐसा सच बोल गई जो असल में नामुमकिन है। उसने कहा कि मॉक टेस्ट के 101 सवाल, जी हाँ, 101 सवाल सीधे असली परीक्षा के पेपर में आ गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी गेस्ट पेपर इतना सटीक कैसे हो सकता है? जाहिर है इस वीडियो ने तहलका मचा दिया। लोगों का शक गहराने लगा। इसी के चलते चिंतित माता पिता ने सीधे सीबीआई का दरवाजा खटखटाया और एक दो नहीं बल्कि पूरे 48 लिखित शिकायतें दर्ज कराईं। और दिलचस्प बात यह है कि खुद मोटेगांवकर ने मीडिया के सामने ये बात बेझिझक कबूली थी कि उनके खिलाफ इतनी शिकायतें हुई हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस साजिश के जाल पर। आखिर ये सब हुआ कैसे? लातूर के एक लोकल टीचर के हाथ नेशनल लेवल का इतना सीक्रेट पेपर कैसे लग गया? सीबीआई ने जब जांच की तो एक बहुत ही शातिर और गहरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। इसके तार सीधे एनटीए अधिकारियों से जुड़े थे। वहां से ये पेपर पहुंचा पुणे में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे के पास, और फिर वहां से सीधा पीवी कुलकर्णी के हाथों में। अब ये पीवी कुलकर्णी कौन है? ये नीट के केमिस्ट्री पेपर सेटर थे और किसी जमाने में आरसीसी में मोटेगांवकर के साथ पढ़ा भी चुके थे। सब कुछ कैसे कनेक्टेड है, देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा रैकेट एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा था। स्टेप 1, वाघुमारे ने एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों से पेपर निकलवाया। स्टेप 2, कुलकर्णी ने वो पेपर मोटेगांवकर तक पहुंचाया। और फाइनल स्टेप, मोटेगांवकर ने उस पेपर की हाथ से लिखी हुई कॉपीज उन छात्रों को बांट दी जिन्होंने मोटी रकम दी थी, और साथ ही विवेक पाटिल जैसे अपने करीबियों को भी थमा दी। मतलब नेशनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया था। और इनकी हिम्मत तो देखिए, परीक्षा से पूरे 10 दिन पहले 23 अप्रैल को ही टेलीग्राम पर पूरा पेपर हासिल कर लिया गया था। फिर जब मामला तूल पकड़ने लगा तो परीक्षा के बाद घबराहट में टेलीग्राम ऐप को डिलीट करने और वो हाथ से लिखे गए सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सीबीआई की रेड ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और डेटा रिकवरी के लिए सारे डिवाइस जब्त कर लिए गए। अब जरा इस मामले की कानूनी हकीकत और गिरफ्तारियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत में ना, जब 9 घंटे की पूछताछ के बाद मोटेगांवकर को छोड़ा गया था तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस में एक वीडियो डालकर छात्रों से कहा कि हिम्मत मत हारो। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। सीबीआई ने तुरंत उन्हें पुणे तलब किया और ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। अब इन पर कानून का पूरा डंडा चल रहा है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सबूत मिटाना, चोरी, धोखाधड़ी, इन सब के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और जो नया 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, उसके तहत भी गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं।
इस पूरी कानूनी कार्रवाई का असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं पड़ा है, बल्कि इसका सबसे गहरा असर पड़ा है मशहूर लातूर पैटर्न पर। सीबीआई, रेड और धाराओं से परे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसे पैसों में नहीं तौला जा सकता। एक तरफ था हमारा लातूर पैटर्न, जो हमेशा से कड़ी मेहनत, असली टैलेंट और शानदार एजुकेशन की पहचान रहा है। और दूसरी तरफ है आज की एक कड़वी हकीकत, बिके हुए एग्जाम, सील लगे हुए कोचिंग सेंटर और सबसे बड़ी बात, जनता का टूटा हुआ भरोसा। शिक्षा के इन स्वयंभू सम्राटों के लालच ने इस पूरी लेगेसी को मिट्टी में मिला दिया है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। चलिए, 100 करोड़ का एम्पायर सील हो गया, मास्टरमाइंड भी जेल चले गए, लेकिन उन लाखों मासूम और ईमानदार छात्रों का क्या, जिन्हें इस पूरे गेम की भनक तक नहीं थी? बिना किसी गलती के आज उनका भविष्य पूरी तरह से अधर में लटक गया है। सोचने वाली बात यह है कि जब एजुकेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक लगता है, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत इन बेकसूर छात्रों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? क्या हमारा सिस्टम कभी इन्हें वो इंसाफ दिला पाएगा जिसके ये हकदार हैं?